हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। वेल फ्रेंड्स, बिहार सिविल जज 2020 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर नंबर 2 जीएस के लिए हमारे पिछले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, जिसकी सीरीज़ में हमारा तीसरा वीडियो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें अब हम तीसरे पार्ट को लेकर के आए हैं और तीसरा हमारे कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो बिहार सिविल जज 2016 में भी पूछे जा चुके हैं और उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस इन 1856, 1858, 1859 और 1860। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1858। ठीक है, 1858 जो है इसका सही आंसर है। और ये जो घोषणा पत्र था ये लॉर्ड कैनिंग, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो पहले वाइसरॉय भारत के कहलाए, लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। और इस घोषणा पत्र के मुताबिक महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा थी उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो चुकी थी और अब जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ठीक है, तो ये जो 1858 की घटना थी इसके पीछे तत्कालीन कारण था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स हैज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1908 में प्रकाशित फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904 वॉज, आपके ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन यानी अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अ न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र, अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक सांस्कृतिक संगठन, अ ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक मजदूर संघ आंदोलन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। ये जो अभिनव भारत है ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्टेब्लिश्ड की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन चुपचाप होता था। तो ये जो अभिनव भारत है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश, क्वेश्चन है भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? द फेमाइन कोड ऑफ फॉर इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन? आपके ऑप्शन है मैकडॉनल्ड कमीशन, दूसरा है कैंपबेल कमीशन, तीसरा ल्याल कमीशन और चौथा स्ट्रेची कमीशन। तो ये स्ट्रेची कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो यही है, स्ट्रेची कमीशन। ठीक है, तो ये स्ट्रेची कमीशन जो है इसकी सिफारिशों के आधार पर 1880 में फेमाइन कोड यानी अकाल संहिता तैयार की गई थी और इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे और इसमें लगभग यही सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। तो आई होप कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबद्ध था?
हु वॉज एसोसिएटेड विद द न्यूज़पेपर मूक नायक। आपके ऑप्शन है पहला ज्योतिबा फुले, दूसरा BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, तीसरा MN रॉय और चौथा एनी बेसेंट। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है BR अम्बेडकर। ये जो मूक नायक समाचार पत्र था, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने में उनका अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 के मराठी मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? Who among the following has called तिलक as father of Indian unrest? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पोवेल प्राइस और वैलेंटाइन शिरोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैलेंटाइन शिरोल। ये लंदन टाइम्स उस समय न्यूज़पेपर चलता था, उसके संवाददाता थे और इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और तिलक की एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। बहुत बड़े नेता थे लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान इसका आंसर है। कई बार पूछा गया है कई सारे क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन जो है आपके ये हैं कि दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये जितने भी हैं ये सारे अपने आप में एक बहुत महान शख्सियत थे और कहीं ना कहीं इन्होंने जो हमारे मूवमेंट्स थे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबने अपनी अपनी जगह पर। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात की गई है, जिसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को सलाह दी थी 1915 में कि आप पहले 1 साल कम से कम भारत दर्शन कीजिए, भारत को घूमिए और लोगों की समस्याओं को समझिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है RC दत्त, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय और एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में, जिसमें होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से ही इतना सक्सेसफुली चालू किया जा सका था। तो कई सारे ऐसे इवेंट्स थे जो एनी बेसेंट ने चालू किया, उन्हीं में से एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध भी एनी बेसेंट से ही था। इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का बहुत प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। इसमें द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड बाय। आपके ऑप्शन है सर विलियम जोन्स ने, सेकंड है श्याम शास्त्री ने, थर्ड राम गोपाल भंडारकर ने और चौथा जेम्स मिल ने। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। हमारा है क्वेश्चन नंबर 10th और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है
आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का। तो क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनंत वार्ता है, ये किसने कहा था? हिस्ट्री इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हु सेड दिस? आपके ऑप्शन है E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स और चौथा है V.A. स्मिथ। एक्चुअली इसमें आया नहीं है, इसका चौथा ऑप्शन है V.A. स्मिथ। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह कथन था मिस्टर E.H. कार का। ठीक है, ये कथन था मिस्टर E.H. कार का। तो आई होप गाइस आप सभी को ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इसके अलावा हो सके तो इसको प्लीज़ शेयर भी करिए। एंड थैंक यू सो मच। और जल्दी ही अब नेक्स्ट सीरीज़ हमारी आने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम।